हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू अजने करियर एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। आखिरकार ये अग्निपथ योजना क्या है, ये क्यों लागू की गई है, उसके बाद इसके बारे में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में सभी बातें इस वीडियो में करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है। तो जानिए, तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे संरक्षण मंत्री है, इन्होंने क्या किया, 14 जून 2022 को एक योजना का प्रस्ताव रखा और वो योजना थी अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में सखोल न्याय इस वीडियो में हम देने की कोशिश आपको करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं हम कि इस योजना में क्या क्या है। तो चलिए, अब पहली स्लाइड आपके सामने हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। इस स्लाइड पर आपको पहला पॉइंट दिखाई देगा। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको क्या किया जाएगा, जवानों की नियुक्ति की जाएगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा, सिर्फ 4 साल का होगा। उसके बाद इसमें स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के जो सैनिक होते हैं उसकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। सिर्फ कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। 2 नंबर के पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि इस साल लगभग 46,000 लोगों की भर्ती आर्मी करने जा रही है। फिर 4 साल के बाद क्या होगा, तो 4 साल के बाद 75% जो सोल्जर हो गए कि जो अग्निपथ स्कीम के तहत चुने गए हैं, उसमें से 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद बचे 25%। तो बचे 25% अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस दे विल गोइंग टू बी प्रोमोटेड इन द आर्मी फॉर नेक्स्ट 15 ईयर। तो अगले 15 साल के लिए इस जवानों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। अब ये प्रमोट किए गए जवान किस बेस पर प्रमोट किएंगे, तो उनका जो परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस के बेस पर। अब सबसे पहले तो 4 साल में इसका डिवीजन कैसा है, तो सबसे पहले 4 साल में 6 महीने के लिए इस जवानों को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर बचे कितने साल, सिर्फ 3.5 साल। तो 3.5 साल में क्या होगा, इस जवानों का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। उसमें से यानी कि 100% अगर बच्चे होंगे तो उसमें 25% यानी कि 100 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चों को क्या किया जाएगा, आर्मी में 15 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे हम तो 4 साल के बाद जो भी सर्विस कर रहे जवान हैं उनको अग्निवीर या फिर अग्नि योद्धा के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 साल के लिए सिर्फ आपकी ड्यूटी होगी, उसमें से सिर्फ कितने लगभग सिर्फ 3.5 साल ही आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद 75% आपके जो सोल्जर होंगे बाहर जाएंगे और 25% सोल्जर क्या होंगे, प्रमोट होंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर 4 साल कंप्लीट हो गए तो 4 साल के बाद क्या होगा, तो जो भी सोल्जर है कि 4 साल के लिए रिक्रूट हुए हैं उन सभी सोल्जर को डिप्लोमा दिया जाएगा। 4 साल के बाद उन सोल्जर को 8 से 12 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। और उसके बाद 9 नंबर पर हम देख रहे हैं कि लोन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि 4 साल ड्यूटी करने के बाद आपको अग्नि योद्धा कहलाएंगे। उसके बाद अग्नि योद्धा अब 10वीं पास हुए बच्चे ही क्या करते हैं, आर्मी में ज्वाइन होते हैं। आर्मी में ज्वाइन होने के बाद 10वीं पर तो उनको कोई डिग्री नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, इसलिए बाद में उनको दिक्कत आती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक डिप्लोमा जो कि अभी उसकी तैयारी चालू है, तो वो डिप्लोमा इस स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा। उसके बाद इनका जो पेमेंट स्केल होगा वो पेमेंट स्केल भी अलग होगा। अगर इसमें आयु सीमा अगर देखेंगे हम, तो आयु सीमा क्या है, 17.5 बरस से लेकर 21 बरस तक के जो भी बच्चे हैं इसके लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। लेकिन 2 साल से कोरोना पीरियड चल रहा था। इस कोरोना पीरियड से क्या हुआ कि बच्चों के 2 साल क्या हो गए, खराब हो गए। इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इस साल 23 ईयर की एज लिमिट रखी है। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इसमें अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट का क्या कहना है, उसमें सैलरी क्या है। तो सबसे पहले हम सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी की बात अगर हम करेंगे तो आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि सैलरी जो पहला साल होगा आपका, तो आपके पहले साल के लिए 30,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। उसमें से आपके हाथ में सिर्फ 21,000 रुपये आएंगे, यानी कि 21,000 आपके हाथ में आएंगे। 9,000 आपके कॉर्पस फंड में जमा होंगे और सरकार का अंशदान जो रहता है वो 9,000 होगा। उसके बाद दूसरे साल के लिए आपकी सैलरी होगी 33,000, यानी कि
33,000 होने के बाद 23,000 आपके हाथ में दिए जाएंगे और 9,900 रुपये आपके कॉर्पस फंड में जमा किए जाएंगे। उसके बाद तीसरे साल में आपकी सैलरी बढ़कर 36,000 हो जाएगी, उसमें 25,000 रुपये यानी कि 25,000 रुपये आपके हाथ में दिए जाएंगे। और बाद में अगर देखेंगे तो जो चौथा साल होगा, जो फाइनल ईयर होगा आपका, इस फाइनल ईयर में आपकी सैलरी बढ़कर कितनी की जाएगी, 40,000 की जाएगी। उसमें से आपके हाथ में सिर्फ 28 यानी कि 28,000 रुपये आपके हाथ में मिलेंगे, बाकी के कॉर्पस फंड में जमा होंगे। यानी कि अगर हम 4 साल के बाद का व्यू देखेंगे तो 4 साल के बाद आपके पास 11.71 लाख यानी कि 11.75 लाख रुपए आपके पास होंगे। ये कब होंगे, जब आप रिटायर होंगे। रिटायर होने के बाद ये राशि आपको मुहैया की जाएगी। इस तरह से इसका पेमेंट स्केल है। अगर इसके बारे में अगर हम और जानकारी लेने की कोशिश की तो हमको पता चल रहा है कि देश भर में बहुत ऐसे स्टेट है कि वहाँ पर इस निर्णय के खिलाफ, ये जो गवर्नमेंट का निर्णय है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे। अगर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे तो कोई ना कोई वजह होगी। तो ये वजह क्या है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन बिहार राज्य में हुए, उसके बाद यूपी में हुआ, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो ही हमारे उत्तरी राज्य है, हमारे देश के उत्तर पार्ट में जो भी राज्य है उस राज्यों में इसके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हुए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी प्रदर्शन देखने को मिले। तो जानिए इसके बारे में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए हो रहा है कि 4 साल के बाद आप जब रिटायर होंगे तो रिटायर होने के बाद आपको क्या पेंशन नहीं मिलेगी। और 2 नंबर पर अगर हम देखेंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो सैनिक होते थे, आर्मी के जो सोल्जर होते थे, उनको क्या कैंटीन सुविधा मुहैया की जाती थी। लेकिन 4 साल के बाद आप जब अग्नि योद्धा होकर आएंगे तो आपको कैंटीन सुविधा भी नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो जवान है, यूथ है, उनको लग रहा है कि इस 4 साल के बाद जॉब की सुरक्षितता भी नहीं रहेगी। उसके बाद ये भी एक पॉइंट सामने आ रहा है कि उनको सैलरी भी ठीक ठाक से मिल नहीं रही। इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदर्शन यूपी, बिहार राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है। अब इस योजना पर सरकार का क्या कहना है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सरकार का क्या कहना है हमने इस स्लाइड पर लिखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सरकार क्या कहती है, अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी। यानी कि सरल लैंग्वेज में हम कहेंगे तो क्या है कि ये एक बहुत बड़ा अवसर जवानों को मिल रहा है कि 4 साल में आपको क्या होगा, एक रोजगार भी मिलेगा, आपके पास अच्छी राशि भी होगी, रोजगार की सुविधा मुहैया की जाएगी। ऐसी तरह से गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद एक गवर्नमेंट का कहना है कि 10वीं पास हुए बच्चों जो होंगे, जो अग्निवीर कहलाएंगे, उनको 4 साल के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि एक 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट होगा। उस पर अभी काम चल रहा है। उसका काम चलने के बाद उस जो भी 10वीं पास करके अग्निवीर बना है उनको 12वीं की परीक्षा देने की ज़रूरत, अलग से परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इसके बारे में और हम जानेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि उस पॉइंट को अभी तक क्या चालू है, चर्चा चालू है। तो इस तरह से ये अग्निवीर यानी कि अग्नि योद्धा क्या करेंगे, 4 साल के लिए हमारे आर्मी में रिक्रूट होंगे इस साल। यानी कि अभी 2021 में क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी भर्ती होगी, 46 यानी कि 46,000 लोगों की भर्ती होगी। और इस भर्ती में क्या किया जाएगा, सोल्जर को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। 4 साल के बाद 75% जो सोल्जर होंगे उनको रिटायर किया जाएगा। 25% को आर्मी क्या करेगी, प्रमोट करेगी, आर्मी खुद उनका ध्यान रखेगी। 75% का ध्यान सोसाइटी को रखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी आश्वासन दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से कि जो भी बच्चे अग्निवीर होंगे यानी कि अग्नि योद्धा होंगे, वो अग्नि योद्धा बाद में 4 साल के बाद क्या करेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, सरकार की ओर से लोन की सुविधा मुहैया की जाएगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10% रिजर्वेशन इन स्टेट पुलिस एंड अदर इंटरनल फोर्सेस ऑफ इंडिया में आपको दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस, अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र पुलिस में इन अग्नि योद्धा को क्या रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद जो इंटरनल फोर्सेस रहती है, जैसे कि आसाम राइफल रहती है, इंडो तिब्बतियन फोर्स रहती है, ऐसे बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस है, CRPF है, SICF है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है। उसमें क्या रहेगा, इन जवानों को रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद
अगर कोई योद्धा जो अग्नि योद्धा है, अगर कोई काम धंधा करना चाहता है, उद्योग करना चाहता है, तो उनको क्या मिलेगा, एक लोन की सुविधा मिलेगी, इसलिए वो खुद का जॉब भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी क्या किए जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे डिसीजन दिए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिन में ही आर्मी की क्या होगी, रैलियां निकलेगी। रैलियों में से क्या होगा, 4 साल के लिए बच्चों को क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। इस तरह से हमने अग्निवीर, अग्नि योद्धा क्या है, अग्निवीर क्या है, अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्त के पास शेयर करने के लिए मत भूलना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।